नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे और घर में ही होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, आप अपने घर में ही होंगे। जैसा आप सभी को पता है, आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का और सभी को घर में ही रहने को कहा गया है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 तारीख को यह ऐलान किया था और उसी वक्त से एक न्यूज़ या कहें एक अफवाह भारत के सोशल मीडिया में फैला दी गई है। दोस्तों, यह न्यूज 21 दिन के लॉकडाउन के बारे में नहीं, बल्कि यह बात है 22 मार्च 2020 की। यह बात है जनता कर्फ्यू के दिन की। उस दिन प्रधानमंत्री के कहे अनुसार संपूर्ण भारत एक साथ एक धागे में पिरोया हुआ सा लग रहा था, मानो कि सारा देश किसी एक भगवान की पूजा कर रहा हो। शाम 5 बजे शुरू हुए इस दौर में सभी देशवासियों ने अपने पास से जो भी मिला उसे बजाने लगे और लगातार 5 मिनट तक बजाते रहे। इसी बीच एक अफवाह फैला दी गई कि भारत से हुए इस अनुनाद के कारण कोरोना वायरस भारत से चला जाएगा। ग्रहों की स्थिति का और सैटेलाइट का भी आधार दिया गया। मगर क्या वाकई में इस गूंज से कोरोना वायरस इंडिया से चला जाएगा? यह जानने से पहले आइए वह मैसेज पढ़ते हैं जो कि समाज में फैलाया गया है। तो दोस्तों, यह मैसेज कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो भारत की वीडियोस वायरल हुई, उनको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया। स्थिति की मोदी जी की गहरी वैज्ञानिक समझ के आधार पर कोरोना वायरस की सफाई के लिए पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो गया हो मानो। ट्रंप ने नासा उपग्रह की एक हॉटलाइन प्रदान करके मोदी जी का समर्थन किया गया। मोदी कैबिनेट भी मंत्रियों के साथ में जब सरकारी वॉर रूम में मौजूद थे तो ट्रंप ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा था। कुछ अंदरूनी सूत्रों का तो यह भी कहना है कि ट्रंप इतने भावुक हो गए जब उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया की एकमात्र महाशक्ति वायरस को भगाने में विफल रही। दोस्तों, यह भी कहा गया कि जब 125 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रार्थना ने भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्ण गुंजायमान किया गया, या सिंपल भाषा में उसे कहे तो अनुनाद हुआ, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कंपन उपग्रहों द्वारा उठाए जाने के लिए पर्याप्त मजबूत थे तो इससे निश्चित रूप से वातावरण में एक डक्टिंग प्रभाव पैदा होगा जो या तो वायरस को महाद्वीपीय वाहिनी में फंसा देगा या वायरस को समताप मंडल की ओर ले जाएगा। अब भारत आसानी से सांस ले सकता है। अगले सप्ताह कर्फ्यू सिर्फ कुछ दुष्ट वायरस बीजाणुओं से बचने के लिए ही है जो इससे बच जाते हैं। 31 मार्च को राष्ट्र फिर से एक साथ आएगा और अंतिम अंतिम निशान दूर रहेगा। चुना ऐसा समय गया है कि उपमहाद्वीप में मंगल देशांतर के साथ सबसे तीव्र कोण पर होगा। यह न केवल बेहतर डक्टिंग प्रदान करेगा बल्कि शनि से अधिकतम अलगाव भी प्रदान करेगा। फिर भी भारत ने साबित किया है कि यह दुनिया के लायक है। लोगों, जब जुगाड़ के रूप में हंसते हैं तो वास्तव में सरल और समाधान होते हैं जो कि पीढ़ियों के माध्यम से हमारे लिए पारित किए गए हैं। इसी के साथ यह भी कहा गया कि यूनाइटेड नेशन जल्द ही एक सामूहिक गुंजायमान के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात वह भी चाहता है कि संपूर्ण विश्व एक साथ में वह अनुनाद पैदा करे जो कि भारत द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को निर्देश दिए हैं कि भारतीय प्रतीक ओम को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दी जाए। तो आपने देखा कि कैसे इसे विज्ञान से जोड़ा गया और इसका वैज्ञानिक महत्व बताते हुए इसे प्रस्तुत किया गया। आइए अब इस मैसेज की पुष्टि भी करते हैं। मित्रों, यह न्यूज़ दरअसल में एक अफवाह है। इसकी सत्यता की जांच हालांकि अभी कोई ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली। इनमें से पहली चीज़ है बायो सैटेलाइट। दोस्तों, अमेरिका की बायोलॉजिकल सैटेलाइट का पूरा नाम है अमेरिकन बायोलॉजी सैटेलाइट। यह बायो सैटेलाइट नासा के द्वारा तैयार की गई थी 1960 के दशक में। और दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस सैटेलाइट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि धरती पर जो भी वायरस और अन्य जीव हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ स्पेस में या स्पेस के एनवायरनमेंट में जो भी जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन मिशंस के लिए है, या सिंपल भाषा में कहें
तो जो भी मनुष्य स्पेस में जाते हैं उनके लिए है। और दूसरा फैक्ट चेक यह है कि देर इज नो ऑफिशियल प्रेस रिपोर्टिंग ऑफ ट्रम्प कॉलिंग मोदी जी, यानी कि किसी भी मीडिया चैनल ने या किसी बड़े मीडिया हाउस ने ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं दी है जिससे यह पता चले कि नरेंद्र मोदी जी को कॉल आया है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। इसके बाद जब मैंने अमेरिका में नासा में काम कर रहे एक जानकार से जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की और कहा कि यह एक अफवाह मात्र है। दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक खगोल विज्ञान का विद्यार्थी हूं, अर्थात मैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टूडेंट हूं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ता हूं। तो मेरे रेफरेंस थे नासा में और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल भी इसके लिए हामी नहीं भी। तो दोस्तों, यह है इस मैसेज की सच्चाई, या कहें कि यह अफवाह की सच्चाई है। इसी तरीके से और भी न्यूज़ देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सही सूचना को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।